ये लड़का अपने पापा का बचा हुआ दही खाने ही वाला था, लेकिन उसके पहले ही उसके पापा ने झपट कर दही खींच लिया और सख्ती से कहा, दोबारा कभी भी कुछ मत छूना जो मैं खा चुका हूँ। लड़के को समझ नहीं आया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके पापा उसे बचा रहे थे। जॉन एक आम खिड़की साफ करने वाला आदमी था। कुछ ही समय पहले उसे पता चला था कि उसे एक जानलेवा बीमारी है और उसके पास जीने के लिए 3 महीने से भी कम वक्त है, लेकिन उसका बेटा अभी सिर्फ 3 साल का था। जॉन उसे सच्चाई नहीं बता सकता था। वो बस ये दिखाता रहा कि सब कुछ ठीक है, जैसे हर दिन की तरह उसका ख्याल रखना, उसके बाल धोना, उसे कहानियां सुनाना, नए शब्द सिखाना। हर रात जब उसका बेटा सो जाता, जॉन चुपचाप अपनी दवाइयां लेता। उसे पता था कि वक्त निकल रहा है और अब सबसे जरूरी काम है अपने बेटे के लिए एक अच्छा गोद लेने वाला परिवार ढूंढना। वो एक आलीशान बंगलो में गया, जहाँ एक अमीर जोड़ा मिला, खुशमिजाज, अच्छे और अमीर दिखने वाले लोग। जॉन को लगा कि उसका बेटा यहाँ अच्छा रहेगा, स्वस्थ और खुश। लेकिन तभी उस आदमी ने कुछ ऐसा कहा जिससे जॉन का मन बदल गया। उसे एहसास हुआ कि उस घर में पहले से ही बच्चे हैं और जब अपने बच्चे पहले से हों तो एक गोदली बच्चे के साथ कभी न कभी फर्क किया ही जाता है। जॉन ये रिस्क नहीं ले सकता। एक दिन जब वो अपने बेटे के साथ पैदल पुल पार कर रहा था तो उसने पूछा, बेटा क्या तुम किसी और परिवार के साथ रहना चाहोगे? बच्चे ने बिना सोचे सीधा हाँ बोल दिया। जॉन चुप हो गया। फिर वो वापस बाल कल्याण संस्था गया और किसी और अच्छे परिवार की तलाश में लग गया। वहाँ स्टाफ ने उसे सुझाव दिया कि वो अपने बेटे के लिए एक टाइम कैप्सूल बनाए जिसमें कुछ यादें रख दे जो बेटा बड़ा होकर देख सके। लेकिन जॉन ने सिर हिलाकर मना कर दिया। बात करते करते उसकी आवाज भर आई, लेकिन घर लौटकर उसने फिर वही नॉर्मल जिंदगी दिखाना शुरू कर दिया। बेटे को पार्क ले जाना, आइसक्रीम खिलाना, उसे दुनिया दिखाने की कोशिश करना। लेकिन जब भी वो दूसरे पिताओं को अपने बच्चों के साथ हंसते खेलते देखता, उसके दिल में एक टीस उठती। वो सोचता, मैं अपने बेटे को कैसे बताऊं कि मैं मरने वाला हूँ। अचानक उसका बेटा एक पेड़ के नीचे मरा हुआ भृंग देखता है और मासूमियत से पूछता है, पापा ये हिल क्यों नहीं रहा? जॉन ने धीरे से कहा, बेटा इस दुनिया में हर चीज बूढ़ी होती है, फिर मर जाती है। आत्मा शरीर छोड़ देती है और शरीर धीरे धीरे सड़कर मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन बच्चा अभी भी कुछ नहीं समझता था। एक दिन जब जॉन किसी अमीर आदमी की खिड़की साफ कर रहा था, तभी एक भयानक हादसा हो गया।